जब आप जंगल राज शब्द सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? बिहार में लालू यादव के कार्यकाल को अक्सर 15 सालों का कार्यकाल कहा जाता है। इन 15 सालों में 8 साल उनकी पत्नी राबड़ी देवी राज्य की मुख्यमंत्री रही, लेकिन वह उनके कार्यकाल के पीछे मास्टरमाइंड थे। इन 15 सालों में बिहार में हत्या और अपहरण एक उद्योग बन गया था। यह पैसा कमाने का सबसे पसंदीदा साधन था। अधिकारियों, माफियाओं और राजनेताओं के बीच जो गठजोड़ बना वह भारत के इतिहास में फिर कभी नहीं देखा गया। नमस्कार, मेरा नाम है शमी रंजन और आप देख रहे हैं बिहार 24 न्यूज। आप देख रहे हैं बिहार 24 न्यूज। जबरदस्त आंकड़े। लालू राज का अंत साल 2005 में हुआ। अगर हम बाकी 14 सालों पर ध्यान ना देकर सिर्फ उन सालों पर गौर करें तो आंकड़े आज भी भयावह हैं। बिहार में 2005 में कुल 3,471 हत्याएं हुई, 251 अपहरण की घटना और 1147 बलात्कार की घटना पर रिपोर्ट हुई। 2004 में बिहार में 3,948 लोगों की हत्या हुई। इसके अलावा जबरन वसूली के लिए 411 अपहरण और 1390 बलात्कार के मामले दर्ज किए गए। उनके कार्यकाल में नक्सली हमले कई गुना बढ़ गए थे। राजद के कई नेताओं के नक्सलियों से मजबूत संबंध थे और इससे उन्हें वोट भी करने में मदद मिली। नक्सलियों और राजनेताओं के बीच इस सांठ का नतीजा यह हुआ कि हर महीने नक्सली हमले बढ़ते चले गए। साल 2005 में ऐसी घटना 203 घटना हुई। 2005 के अधिकांश भाग में बिहार में राष्ट्रपति शासन था। हालांकि चूंकि लालू यादव लोकसभा में राजद के 22 सांसदों के साथ केंद्र में यूपीए एक सरकार में रेल मंत्री थे, इसलिए उन्होंने वस्तुतः बिहार सरकार चलाई। केंद्र में उनके पर्याप्त प्रभाव के उनके लिए राज पर मजबूत पकड़ बनाए रखना आसान बना दिया। 2005 के अंत में नीतीश कुमार के सत्ता संभालने के बाद चीजें बदलनी शुरू हुई। 2006 में अपराधियों को कानून का डर सताने लगा। आंकड़ों के मुताबिक 2010 में जब नीतीश कुमार ने अपना पहला कार्यकाल पूरा किया, तब तक लगभग 50,000 अपराधियों को कानून के हवाले कर दिया गया था। लालू के कार्यकाल में दोष सिद्धि लगभग नगण्य थी। कई हत्याओं के मामले की रिपोर्ट तक नहीं की गई थी। जब लोग मामला दर्ज कराने गए तो पुलिस स्टेशन पहुंचने से पहले ही उन्हें आमतौर पर धरती से गायब कर दिया गया था। शहाबुद्दीन आतंक। लालू के दौर में शहाबुद्दीन का आतंक पूरे जोरों पर फला फूला, खासकर सिवान में, जिसका उन्होंने सांसद में प्रतिनिधित्व किया। जिसने भी उनके खिलाफ चुनाव लड़ने की कोशिश की उस पर गोलियां चला दी गई। अगर कोई पुलिसकर्मी उसके खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश करता था तो वो उसे उसी वक्त गोली भी चला दिया करता था। सिवान के वर्तमान जेडीयू सांसद ओम प्रकाश यादव और बिहार के डीजीपी एसके सिंघल को उसके आतंक का प्रत्यक्ष अनुभव है। विपक्षी प्रत्याशियों के नेताओं के पोस्टर लगाने वाले भी गायब हो गए। विपक्ष के कई नेताओं और कार्यकर्ता मारे गए। बिहार में कई गुंडे, बदमाश, राजनेता और ठेकेदार थे। यह एक पूरा सिस्टम था जिसमें माफिया विकास कार्यों के टेंडर लेते थे। ऐसे समूह के अंतर्गत पूर्ण परियोजनाओं की स्थिति समझी जा सकती है। जब एक अपराधी नेता बन गया और उसने अपने जैसे सैकड़ों लोगों का समर्थन दिया या खड़ा किया तो उद्योग बिना किसी डर से तेजी से बढ़ा। 2003 में 3,652 हत्याएं और 1,956 अपहरण हुए। 2004 में बिहार में कुल 3,861 लोगों की हत्याएं हुई। डकैती के कुल 1,297 मामले दर्ज किए गए। दंगों के 9,199 मामले किए गए दर्ज और अपहरण के कुल 2,566 मामले दर्ज किए गए और दंगों के 8,189 मामले दर्ज किए गए। राज्य में हर साल करीब 10,000 दंगे होते हैं। 2005 से 2010 तक इस संख्या में उल्लेखनीय सुधार हुआ। कई नेताओं की हत्या हुई। लालू के कार्यकाल में कोई भी सुरक्षित नहीं था। विधायक अजीत सरकार, विधायक देवेंद्र दुबे, चुनाव लड़ रहे छोटन शुक्ला हो या मंत्री ब्रज बिहारी प्रसाद, सभी मारे गए। आईएएस अधिकारी बीबी विश्वास की पत्नी चंपा विश्वास, उनकी मां, भतीजी और 2 डॉक्टरों के साथ बलात्कार किया गया। डीएमजी कृष्णैया की मॉब लिंचिंग। यह वह समय था जब जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं थे। चाहे विधायक अजीत सरकार हो,
विधायक देवेंद्र दुबे हो, विधायकी का चुनाव लड़ रहे छुट्टन शुक्ला हो या मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद, इन लोगों की हत्या आपसी रंजिश में हुई। अधिकारी भी सुरक्षित नहीं थे। आईएएस अधिकारी बीबी विश्वास की पत्नी चंपा विश्वास, उनकी मां, भतीजी और 2 नौकरानियों के साथ बलात्कार किया। डीएमजी कृष्णैया को भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी। लालू सरकार की निष्क्रियता। लालू यादव घोटालों में व्यस्त थे। फिलहाल वह चारा घोटाला मामले में जेल की सजा काट रहे थे। उन वक्त घोटालों में कई अधिकारी शामिल थे। वे पैसा कमाने में इतने व्यस्त थे, उन्होंने जानवरों के चारे को भी भ्रष्टाचार के पंजे से नहीं छोड़ा। नतीजा यह हुआ कि बिहार का खजाना भारी कर्ज में डूब गया और जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू नहीं हो सकी। लालू के कुख्यात साले। लालू यादव के साले सुभाष यादव, साधु यादव का दबदबा जग जाहिर था। खबरें थी कि जब भी लालू यादव की किसी भी बेटी की शादी होती थी तो वह शोरूम से गाड़ियां ही ले आते थे। व्यवसायों के लिए स्थिति इतनी कष्टकारी थी कि कोई भी बिहार में व्यवसाय नहीं करना चाहता था। लालू ने अपने परिवार में हर शादी पर सरकारी फंड से 100 करोड़ रुपये का से ज़्यादा खर्च कर दिया। प्रत्येक शादी में 25,000 से भी ज़्यादा मेहमानों को आमंत्रित किया गया था। अधिकारी जनता की नहीं बल्कि नेताओं की सेवाओं के लिए नियुक्त किए गए थे। जब भी लालू यादव से राज्य में विकास और लोगों की समस्याओं के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसे नज़रअंदाज कर दिया। हेमा मालिनी और ममता कुलकर्णी को लेकर उनके बयान काफ़ी सुर्खियों में रहते थे। जब भी बिहार में बाढ़ आती थी तो वो कहते थे अब बिहार के घरों में मछलियाँ आएंगी और लोग उन्हें पकाकर खा सकते हैं। किसी ने सड़कों की खराब हालत के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि अगर सड़कें बनेगी तो जानवरों के खुर खराब हो जाएंगे। बिहार में अच्छी जीवन शैली के लिए पैसा पर्याप्त नहीं था। यदि किसी ने कार खरीदी है तो यह रुतबा और पैसे का प्रतीक बन जाती थी और परिवार को अपहरणकर्ताओं पर रडार पर रख देती थी। डॉक्टरों से लेकर इंजीनियरों तक और तबके से लेकर व्यापारियों तक, जो कोई भी उस अवधि के दौरान अच्छा काम कर रहा था उसे सुरक्षित रहने के लिए अपराधियों को भुगतान करना पड़ता था। यदि परिवार का कोई भी सदस्य शाम 6 बजे तक घर वापस नहीं आता था तो लोगों को अनहोनी की आशंका होती थी। लालू यादव के कार्यकाल में कानून व्यवस्था इतनी खराब थी, हालत इतनी खराब थी कि अगर कोई शाम 6 बजे तक घर वापस ना आता था तो परिवार और रिश्तेदारों में कोहराम मच जाता था। यह जानना संभव नहीं था कि कब कोई कैसे मारा जाएगा या कब कोई धरती से गायब हो जाएगा। जब भी पुलिस कोई शव बरामद करती थी तो लोगों को अपने रिश्तेदार या किसी भी और का ख्याल आता था। रोजगार और शिक्षा तो खर्च का विषय ही नहीं थे। उन्होंने इस तरह नज़रअंदाज किया जैसे कि जंगल राज का दौरान उनका कोई महत्व नहीं है। हम आपको और भी आगे की अपडेट देते रहेंगे और बाकी की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार 24 न्यूज़। और तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।